Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. सो गाइज आज मैं बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा ये जो पॉइंट है। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा मतलब ब्लॉगर के रिएक्शन वीडियोज को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ जो मोस्टली जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, सेलिब्रिटी जो होते हैं ना वही इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सोसाइटी को। वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि एक बड़ा उनके फैन फॉलोइंग ग्रुप होता है। तो वो जो दिखाते हैं ना मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लाइफ पे वो इफ़ेक्ट पड़ता है। हम उनके रहन सहन चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि देखो मोस्टली लोग जो है, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो अदरवाइज वो सेलिब्रिटी जो, हम वो अपनी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि निगेटिव चीज़ ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है, लोगों के प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बट हाँ, अलॉन्ग विद दिस कि अगर वो प्रॉब्लम दिखाते हैं तो उसका सोल्यूशन भी दिखाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हुई तो हमें क्या सोल्यूशन करना है। बट 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 जब सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत थी, जब सबसे ज़्यादा हमें सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत थी जो सोशल मीडिया पे भी हैं, तो क्या उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने अ, अ, वो किया जो हमेशा वो दिखाते हैं, उसके बारे में बात करूँगी मैं। उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान के सेलिब्रिटी हैं जिनको मोस्ट ऑफ द लोग देखते हैं, एक दो हैं जिनकी मैं बातें करूँगी। इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, उनके बारे में बातें करूँगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पहली बात मैं स्टार्ट करती हूँ कि जैसे हो गए भारती सिंह हो गई या संभावना सेठ हो गई। जैसे संभावना सेठ अपने हर वीडियो में दिखाती हैं कि वो कितनी सेंसिटिव पर्सनालिटी हैं, कितना काइंड नेचर की हैं, चाहे वो पेट के लिए हो कि पेट के लिए वो कितना। तो जैसे कि पेट के बारे में वो दिखाती हैं कि वो कितनी पेट लवर हैं, या फिर वो अपनी फैमिली के लिए दिखाती हैं। बट वहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी उनकी है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं संभावना के ब्लॉग्स देखती हूँ कंटिन्यू, तो मैं किसी के ब्लॉग नहीं देखती हूँ क्योंकि इतने टाइम तो होते नहीं है हमारे पास। बट हाँ, जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़े पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जो उनके इन लॉज के साथ वो चीज़ें दिखाती हैं, जो कनेक्शन दिखाती हैं, या फिर छोटे से लेके बड़े जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो उनका सेलिब्रेशन होता है उसको दिखाना। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने भी नोट किए हैं, और ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशली मैं ये पॉइंट थे मेरे मन में। बट आज मैंने एक रिएक्शन चैनल देखा है रक्षा सेज, तो उनके पॉइंट से मुझे भी हुआ कि हाँ ये पॉइंट भी मुझे भी था। एक दो पॉइंट तो ऐसे थे जहाँ पे बहुत बैडली मुझे पिंच हुआ। जैसे कि जब चेरी बीमार थी, इनकी जो डॉग थी, और डॉक्टर्स बता चुके थे कि उसके पास टाइम कम है क्योंकि जो वो गई है वो एज के कारण उसके ऑर्गन्स फेल होने लगे थे। तो वो फर्स्ट ऑर्गन मतलब कि उसके किडनी पे इफेक्ट हुआ था। बट उसकी एज ज़्यादा थी इसलिए डॉक्टर्स उसको नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि शायद इनके दूसरे डॉग जो है उसके साथ भी प्रॉब्लम हुआ था, बट उसको रिकवर कर लिया गया। बट चेरी के साथ ज़्यादा हो गया था। चेरी, हाँ चेरी नाम है ना। तो सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो मुझे जहाँ तक याद है चेरी है। तो उस टाइम पे संभावना ट्रिप पे थी, वो गई हुई थी दुबई, और दुबई ट्रिप पे थी, फैमिली के साथ गई हुई थी। जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जब आपके डॉग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो आप क्यों गई थी वहाँ पे ट्रिप पे, और ट्रिप पे जाना घूमना, और आप एक तरफ दिखाती हैं कि वो डॉग नहीं आपके बच्चे की तरह होते हैं जो डॉग्स हैं आपके, और दूसरी तरफ ये दिखा रही हैं कि नहीं आप उनको छोड़ के चली गई हैं। जिस पे उन्होंने एक जवाब दिया था जो बहुत तार्किक नहीं था। बहुत उस जवाब से जो ऑडियंस थी वो संतुष्ट तो नहीं थी, बट हाँ लोग उसको फिर भूल के आगे बढ़ गए। उसमें क्या उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपने डॉग को मैं छोड़ के गई तो कंटिन्यू मैं वीडियो कॉल पे लगी रहती थी, कंटिन्यू मैं उसको देखती थी। मैं गई तो थी बट मैं कहीं घूमने नहीं जाती थी, और मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे मेरे सास ससुर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनको भी बुरा ना लगे इसलिए मैं गई थी। एक और ऑब्जेक्शन उठाया था लोगों ने कि जब जिस दिन चेरी गई है उस दिन
इनका जो वेब सीरीज आई थी उसकी वजह से इनके घर में सेलिब्रेशन चल रहा था। तो वो वीडियो मैंने वो वाला ब्लॉग देखा इनका। उस ब्लॉग में मैंने भी देखा कि ये लोग पूरे बैठ के और सीरीज देख रहे थे और उसकी पूरी सीरीज देखा था। क्या नाम है, साइकिल कुछ करके ना, तो उसकी पूरी सीरीज उन्होंने देखा था। और तो उसमें इन्होंने एक अपना तार्किक जवाब दिया था कि आप लोग देखे होंगे कि मैं सीरीज देख रही थी लेकिन पूरा ध्यान मेरे चेरी की तरफ था, मैं बार बार ऐसे ऐसे करके चेरी को देख रही थी। बट मेरा कहना है कि अगर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो आप उस सीरीज को बाद में भी देख सकती थी। बट हाँ, दोपहिया कुछ है ना, हाँ, उसकी सक्सेस पार्टी भी हुई, केक भी कटा। चलो ठीक है, केक दूसरा लेके आए लेकिन कटा तो आपके घर में, आप उसको मना कर सकते थे कि नहीं नहीं, फैमिली मेम्बर की प्रॉब्लम ऐसे है, उसमें हम नहीं करेंगे। बट आप जो तार्किक जवाब दी कि मेरे पति के लिए था और मैं काटूंगी, मेरा पति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखो, एक तो आप ये मत दिखाओ वो आपके बच्चे की तरह है, या तो आप ये मत दिखाओ कि पेट लवर हो आप। दोनों में से एक चीज़ तो कंट्रोवर्शियल है। मैं ये नहीं कहती कि आप पेट लबर नहीं हो, नहीं, आप अच्छे से देखते हो, ऑनेस्टली जो होता है ना कि हाँ आपका कनेक्शन दिखता है, मैं इसको डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन जो जो चीज़ें पिंच हुई, जिसका आपने जवाब दिया, वो जवाब तार्किक नहीं लगा हमें। सिर्फ आप ऑडियंस पे या तो गुस्सा हो गई या फिर उस चीज़ को आपने बिल्कुल ही ये बोल दिया कि हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें आप नहीं बोल सकते हो, या फिर मैंने ऐसे ऐसे किया। उस दिन सेलिब्रेशन बाद में भी आपको हो सकता था। हाँ, ये है कि आपको हो सकता है कि नहीं पता था, बट डॉक्टर आपको बोले थे कि ये अगर टाइम ये निकाल लेती है तो हम इसको कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही डॉक्टर बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि आप घर पे ले जाओगे ऐसे हो जाएगा। डॉक्टर्स को जब पता चल जाता है तो वो बोलते हैं कि ये इतने से इतने ड्यूरेशन तक काफ़ी क्रूशियल है, अगर ये ड्यूरेशन निकल गया तो सर्वाइव कर जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में ही सही या फिर डायरेक्ट वे में डॉक्टर ने आपको बता दिया था कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। तो उस टाइम को आपने एक तो ब्लॉग छापा, ऊपर से ब्लॉग को अपडेट भी किया, अपलोड भी किया, और ऊपर से आप तार्किक जवाब भी दे रहे हो कि चेरी जो है वो सेलिब्रेशन हमें करा के गई, सक्सेस दे के गई। देखो, सक्सेस तो आपको पहले ही मिल गया था, वो जो आप देख रहे थे ना वो सेलिब्रेशन था, तो सेलिब्रेट आप बाद में भी करते। इसी तरह से जो आप दुबई गए थे, दुबई आप नहीं भी जाते, कुछ दिन बाद जाते, क्योंकि आपके दुबई से आने के 2 दिन बाद शायद चेरी चली गई थी, 2 या 3 दिन कुछ ऐसे ही था ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि हाँ 2 दिन बाद वो चली गई थी। तो ऑडियंस का भड़कना आप पे स्वाभाविक है, और जिस तरह से आज ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करती है कि आप इतने डॉग लवर हो, अपने डॉग को इतने प्यार करते हो, जो चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती है, तो वही चीज़ आपको क्रिटिसिज्म में भी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि आपने गलती किया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। दूसरी तरफ अगर मैं भारती सिंह की बोलूँ तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभी जो हमारा वॉर चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, उसके ऊपर। भारती सिंह को मैं बोलूँ तो भारती सिंह भी जितना वो दिखाती हैं उस तरह से तो मुझे उनका भी नहीं दिखता है। इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं फिर भी ये लोग सोशल मीडिया के पीछे पड़े हैं, जहाँ पे देखो सोशल मीडिया जो है ना, वो जो लेडीज बाहर नहीं निकल पाती हैं, जैसा कि रक्षा ने कहा, मैं उसके साथ बिल्कुल हूँ कि रक्षा ने बिल्कुल सही कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर जो और वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये सोशल प्लेटफॉर्म अच्छा है। बट आप तो अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आपके बहुत सारे सोच भी हैं, ऊपर से आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बना चुके हो, जैसे दोनों के संभावना के भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, 2-3 तो मैंने देखे हैं, जैसे एक इनके हस्बैंड के है, एक इनका है, अगर और होगा जैसे इनकी इन लॉज का भी हो गया तो 3 तो ऐसे ही मैंने देख लिया। उसी तरह से भारती सिंह ने भी शायद 3 चैनल बना के रखा है, एक तो लोल करके है, लाइफ ऑफ लिम्बाचिया, एक जिस पर पॉडकास्ट करती हैं, और एक और कोई चैनल है शायद उनके बेटे का कुछ ऐसे करके है, तो वो जिस पे एक पे ब्लॉगिंग दिखाती है, एक पे पॉडकास्ट करती है, एक पे शायद बच्चे का दिखाती है, क्या है वो आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। 2 तो चैनल मैंने इनका देखा हुआ है। तो भारती सिंह को क्या ज़रूरत है, लेकिन जितना पैसा ये लोग कमा रहे हो और ज़्यादा लालच बढ़ रहा है। अच्छा चलो मैं मान लेती हूँ कि चलो आप सोशल मीडिया पे हो, अलॉन्ग विथ आप सेलिब्रिटी हो, लेकिन क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता था कि इस वॉर में आप भी आके कुछ बोले। आप जब इनफैक्ट जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर ने बोला था तो उसका जवाब तो आप लोग दे सकते थे, क्योंकि आप भी वही प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे वो हैं। तो क्या होता है, जैसे जो हमारे सैनिक हैं
जो हमारे फोर्सेज हैं वो जवाब दे रहे हैं फोर्सेज के, उसी तरह से आप सोशल मीडिया पे हो, आप सेलिब्रिटी हो तो सेलिब्रिटी का जवाब दे सकते हो। जैसे हानिया ने बोला था, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया, उनका एक हम सफ़र करके सीरियल आता था, तब से मैं हानिया को जानती हूँ और मैंने पूरा उनका वो सीरियल देखा था, मुझे अच्छा भी लगा था, वो अच्छी भी लगती है। तब हम देखो, हम इंडियंस क्या हैं कि हमारे मन में इतने भेदभाव नहीं होते हैं, हम हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने उसका पूरा देखा था, बट जो कंट्रोवर्शियल उन्होंने अभी चीज़ें बोला है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि जो धमाके 9 जगह पे भारत मतलब अटैक किया गया, जो कि आतंकवादियों के ठिकाने पे किया गया, जिसको हानिया शरीफ ने बोला, हानिया शरीफ ही है ना, कि भारतीयों ने मासूमों के ऊपर अटैक किया है और जो सिविलियंस है उनके ऊपर अटैक किया है, जो कि सरासर झूठ है। हम ये नहीं कहते कि धमाकों में क्षति नहीं हुई होगी आसपास के लोगों को, और क्या है, लेकिन हाँ, अटैक जो है वो आपके आतंक पे किया गया था, आतंकवाद पे किया गया था, आतंकियों के ऊपर किया गया था। अगर वो आप लोगों को मासूम लगते हैं, अगर वो आप लोगों को इनोसेंट लगते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आतंकवादी अगर मासूम है तो वो जो लोग 28 लोगों की जाने गई वो मासूम नहीं थे, या फिर जो बार बार आप लोग छुप के वार कर रहे हो, छुप के ही बोलेंगे क्योंकि लोग बोलते हैं कि चलो समझौता कर लेते हैं, दूसरे दिन ये वार कर रहे हैं, या फिर उसी के 3 घंटे बाद ये वार कर रहे हैं, तो वो मासूम नहीं है। जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, क्या वो मासूम नहीं है? जो जम्मू कश्मीर पे आप अटैक कर रहे हो बॉर्डर के गाँव पे, क्या वो जनता हमारी मासूम नहीं है? तो ये हैं सेलिब्रिटी, इनको पूरा सपोर्ट इंडियन ऑडियंस का चाहिए। इंडियन ऑडियंस के लिए अलग अलग तरह के अकाउंट भी बनाती हैं क्योंकि इंडिया से इनको बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जब आती हैं ये सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तानी आतंकियों का साथ ये देती हैं, क्योंकि इन्होंने आतंकवादियों को मासूम बोला है, जिसका मैं बहुत स्ट्रांगली विरोध करती हूँ। अब हम आ जाते हैं, एक क्या नाम है, एक इन्फ्लुएंसर भी है, मैं नाम भूल रही हूँ, वो कराची में रहती है, उन्होंने भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे। तो ये सारे लोग आतंकवाद को मासूम बोलते हैं, तो हमारे इन्फ्लुएंसर और हमारे जो सेलिब्रिटी हैं इनको जवाब क्यों नहीं देते हैं? इस पर मुझे है ऐतराज़ कि अभी तक इतने वॉर हो चुके हैं, लेकिन ये सारे, चाहे वो क्यों ना हमारे शोएब और दीपिका की तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दिए गए कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा बोले। मैं ये नहीं कहती कि आप हिंदू मुस्लिम बोलो, नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, हमारे साथ हुआ है बुरा, पाकिस्तान ने किया है, कर रहा है, उस पर हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और हम हिंदुस्तानियों को आप लोगों से उम्मीदें हैं, क्योंकि आप लोगों के एक बहुत बड़े फ़ैन फॉलोइंग्स हैं जो पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, तो क्या ये वजह तो नहीं है कि आपके फ़ैन फॉलोइंग्स कम हो जाएंगे? मैं तो मानती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे कोई इस तरह का होगा तो भैया आप सीधे मुझे अनफॉलो कर देना। हमें ऐसे फॉलोअर, ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो पाकिस्तान से बिलोंग करते होंगे। तो क्या आप इतने गट्स नहीं रखते हो? मेरे जैसे छोटे चैनल वाले अगर बोल सकते हैं, तो आपके बड़े चैनल वाले, आप इंडियंस पे भरोसा नहीं है कि आपको पाकिस्तानी और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स चाहिए, ताकि अपने इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। हमें चाहिए इस चीज़ का जवाब, आप डालो इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरह से आप छोटे छोटे सोसाइटी में प्रॉब्लम होते हैं, अगर आप उस चीज़ को बोलते हो, आपको कोई कुछ बोलता है, उस पर आप रिएक्ट करते हो, तो आप इस चीज़ पे रिएक्ट कर सकते हो। सो गाइज, आज का मेरा वीडियो इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।